खत्म, फिनिश। आम आदमी पार्टी खत्म। जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, कल उसी रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी उनके सीक्रेट व्यक्ति, जो उनका सबसे खास व्यक्ति था, उसके माध्यम से ये जानकारी पहुंचा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो 1 महीने के अंदर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहेंगे? एक तो देखिए, अब आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शराब घोटाले में आरोपी बन गए हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को आरोपी बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, जो उनके नेता है, जिसके जेल में जाने के बाद यही लोग इस समय सरकार चला रहे हैं। उसी अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन बाद, पहले दिन कोर्ट में गए तब नहीं, 7 दिन बाद सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, चीख आ गई। 7 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन बाद आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को कहा कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, इसलिए अगर हमको ले जा रहे हो तो इनको भी पूछताछ करो। और उसके बाद आतिशी जी को याद आता है कि मुझे ये कहानी गढ़नी है। इसका मतलब आप देख लीजिएगा, मनीष सिसोदिया का आया, उनका भी यही कहानी गढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन फोन किया, किसने फोन किया, अति सूक्ष्म, कहां से कौन कहा। अरे भाई, यह डिजिटल युग है यार, ये बताओ कि ये कॉल आया था और इसने ये बातचीत की, हम पूरा मोबाइल जमा करो, हम सब कुछ जांच करा लेंगे और जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो इन्होंने बीजेपी वालों ने पहली जो आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लीडरशिप थी उसको जेल में भेजा, अब ये सेकंड के पीछे पड़ गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो क्या बीजेपी में नेताओं की कमी आ गई? देखिए, ये भ्रष्टाचारी लोग तो है ही हैं, लेकिन ये बहुत ही करप्ट मानसिकता के और आपराधिक मानसिकता के भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता इनको सुनने को तैयार नहीं है। कौन इनकी ये बात मानेगा? इन लोगों को वो सजा मिलेगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान की जो पंक्तियां हैं वो सब सही सही सिद्ध होंगी कि, और ईश्वर के प्रति जो लोग विश्वास रखते हैं तो वो भी चरित्र होगा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखो, आजकल दिल्ली में ना, अब इन सबों को कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी लड़ाई जानते हैं क्या है? इनकी लड़ाई है शीश महल बचाओ। अरविंद केजरीवाल को शीश महल से निकलने में लग रहा है कि उसका चमड़ी दमड़ी खींचा जा रहा है। सुनीता केजरीवाल जी को सोनिया जी से मिलते हुए देखा होगा आप सबने। कल उन्होंने बहुत सारी चीजें रामलीला मैदान से बोली। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्होंने उनकी आत्मा का भी जिक्र किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम आएंगे सरकार में तो पूरे देश भर में गरीबों को फ्री बिजली देंगे, किसानों के लिए कानून बनाएंगे, तमाम सारी बातें कही गई। तो रामलीला मैदान से भी सुनीता केजरीवाल ने बहुत सारी बातें बोली, बीजेपी पर टारगेट करने की कोशिश। उसी रामलीला मैदान में जहां से सुनीता जी सोनिया गांधी के चरणों में बस लेटी ही नहीं, उसी रामलीला मैदान में उनके पति ने ये बात कही थी। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। बेशर्मो, ये तुम ही लोग हो ना जो कहते थे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। आज उन्हीं के गुड़वा में गिरे हुए, लग रहा है कि तुम आज उसी में समाहित हो जाएंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते हुए। तो क्या मतलब उनको क्या मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है? उनको अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराधिकारी के तौर पर? खत्म, फिनिश। आम आदमी पार्टी खत्म।
जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, कल उसी रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर मनोज तिवारी थे जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी ने आगाज किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी और तमाम लोगों का सहारा लिया है अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए, वहीं पर आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। एमएल के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।